नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकता है या नहीं बन सकता। ये वैसे तो एक बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक है, पर इसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस है, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर मार्केट में पैसे डालने जाता है तो वह सबसे पहले ये जानना चाहता है कि क्या वो पैसे क्रिएट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो हमारी इसी चीज पे बेस रहेगी और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप भी अच्छी तरह मार्केट में पैसे बना सकते हैं और साथ ही साथ करोड़पति भी बन सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से काफी पैसा कमाया और काफी फेम भी कमाया है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने पहले इन्वेस्टर के बारे में, जिनका नाम है मिस्टर राधा किशन दमानी। इन्होंने स्टॉक मार्केट से 15.8 बिलियन यूएस डॉलर्स कमाए हैं, जिसको अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो ये करीब 1 लाख करोड़ के आसपास होता है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। इन्होंने ये पैसा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ अपने बिजनेस डीमार्ट से कमाया है, क्योंकि ये डीमार्ट के फाउंडर भी हैं। और अगर मैं इनकी कुछ मेन होल्डिंग्स के बारे में बात करता हूं जो कि काफी पैसा कमा के देती हैं इन्हें, उसके अंदर इनके 3M के शेयर्स आते हैं, ब्लू डार्ट के शेयर्स आते हैं और साथ ही साथ डीमार्ट के शेयर्स भी आते हैं। अब अगर मैं अपने दूसरे फेमस इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो उसके बारे में लगभग सभी जानते हैं। उनका नाम है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी इन्वेस्टमेंट से 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स कमाए हैं, जिसको अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो वो करीब 12 से 13 हजार करोड़ के आसपास होता है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और वैसे तो ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है, पर इन्होंने स्टॉक मार्केट में भी अपना करियर बनाया है और इनके पास काफी सारे स्टॉक्स हैं जो कि इनके पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें से कुछ शेयर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर इनका पैट स्टॉक टाइटन आता है, एस्कॉर्ट आता है और साथ ही साथ इनके एप्टेक के शेयर्स भी आते हैं और साथ ही साथ इन्होंने काफी पैसा सेसागोवा के शेयर से भी कमाया है। हम बात करते हैं अपने तीसरे इन्वेस्टर के बारे में जिन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से काफी पैसा कमाया है। इसके अंदर मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी आते हैं। ये भी एक चार्टेड अकाउंटेंट है और नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर के आसपास है। और इस नेटवर्थ को अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो वो करीब 7 से 8 हजार करोड़ के आसपास होती है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी नेटवर्थ को अपनी मोतीलाल ओसवाल के बिजनेस और साथ ही साथ अपनी इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ है। अगर हम इनकी फेमस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर इनके हीरो होंडा के शेयर्स आते हैं और महाराष्ट्र स्कूटर्स के भी शेयर आते हैं, जिससे इन्होंने काफी पैसा कमाया है। तो दोस्तों, ये तो सारे थे बहुत बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने काफी ज्यादा पैसा बनाया है। पर अब हम ये बात करते हैं कि क्या कोई एवरेज इन्वेस्टर भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों, इस बात को हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि क्या कोई एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो कि मार्केट में पैसा डालता है वो करोड़पति बन सकता है या नहीं बन सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस एग्जाम्पल के थ्रू। दोस्तों, इसके अंदर मैंने एक तो रिटर्न लिया है, वो 15% का लिया हुआ है। 15% रिटर्न लेने के पीछे पूरे एक लॉजिक है, क्योंकि अगर हम बात करें सेंसेक्स के या निफ्टी के रिटर्न के बारे में तो इनके शुरू से लेके और 2019 के रिटर्न करीब 16 से 17% के अराउंड आते हैं, जो कि काफी ज्यादा है। और अगर इसके अंदर हम डिविडेंड्स को भी डाल देते हैं तो वो 20% के अराउंड होता है। इसीलिए मैंने इन सब चीजों का एवरेज लगा के 15% रिटर्न लिया है, ताकि एक नॉर्मल आदमी को कम से कम इतना रिटर्न तो मार्केट से मिल ही सकता है अगर वो किसी म्यूचुअल फंड में पैसे डालता है या फिर वो इंडेक्स फंड में पैसे डालता है। और साथ ही साथ इसमें मैंने SIP का अमाउंट, जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, पर मंथ उसको हमने 2000 रुपए का लिया है, ताकि एवरेज पर्सन जो कि कम सम से भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये अमाउंट किसी भी इन्वेस्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। ये उसके इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो 2000 रुपए डालता है, 5000 रुपए डालता है या फिर 10,000 रुपए डालता है। ये सब इंडिविजुअल्स का अपना अलग अलग होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल के बारे में। इस एग्जाम्पल को मैंने 4 कैटेगरीज के अंदर बांट रखा है। अगर हम पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर एक 20 ईयर्स का पर्सन आता है। अगर वो अपने 2000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता है अपने रिटायरमेंट पीरियड तक, जिसको हमने 60 साल माना है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 9,60,000 रुपए होता है। पर अगर मैं उसके रिटर्न के बारे में बताऊं तो वो काफी बड़ा हो जाता है। उसके रिटर्न 4 करोड़ 50 लाख हो जाते हैं, जो कि एक काफी बड़ा नंबर बन जाता है। और दोस्तों, अगर हम अपनी दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर आता है एक 30 ईयर्स ओल्ड पर्सन जो कि जॉब भी करता है, और अगर वो पैसे को इन्वेस्ट करता है मार्केट में 2000 पर मंथ 30 साल के लिए, तो उसकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 7,20,000 रुपए हो जाता है।
पर अगर मैं उसकी रिटर्न के बारे में बताता हूँ तो वो 1 करोड़ 10 लाख के हो जाते हैं, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स हो जाते हैं। और अगर मैं अपनी तीसरी कैटेगरी के बारे में बताता हूँ तो उसके अंदर एक 40 ईयर्स का पर्सन आता है। तो दोस्तों अगर ये पर्सन 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अपने रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट करता है तो 20 ईयर्स होते हैं और इसका इन्वेस्टेड सम करीब 4,80,000 रुपए होता है। और अगर इसका रिटर्न के बारे में बात करें तो वो हो जाते हैं 26 लाख के, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। और दोस्तों अगर मैं अपनी चौथी कैटेगरी के बारे में बात करता हूं तो इसके अंदर एक 50 ईयर्स के पर्सन आते हैं जो कि अपनी रिटायरमेंट से खाली 10 साल दूर है और वो अपने 2,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे को मार्केट के अंदर डालते हैं अपनी रिटायरमेंट तक, तो उनका अमाउंट 2,40,000 रुपए होता है इन्वेस्टमेंट का। पर अगर हम उनके रिटर्न के बारे में बात करते हैं तो वो भी 5 लाख के करीब हो जाती है। तो दोस्तों मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल को अगर हम क्लब करते हैं तो हमें काफी चीजें पता लगती हैं। तो दोस्तों अगर हम अपने इस एग्जाम्पल को क्लब करते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि एक 20 साल का पर्सन जो कि 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता है वो अपने रिटायरमेंट पीरियड तक करीब 4.5 करोड़ रुपए बना लेता है। और अगर एक 30 साल का पर्सन 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता है और तो वो अपने रिटायरमेंट पीरियड तक 1,10,00,000 रुपए बना लेता है। और अगर एक 40 साल के पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो अपने रिटायरमेंट पीरियड तक करीब 26 लाख रुपए बना लेता है। तो दोस्तों अगर हम 50 साल के पर्सन के बारे में बात करते हैं जो कि 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता है तो वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट से करीब 5 लाख रुपए के आसपास बना लेता है। दोस्तों तो हमें इस एग्जाम्पल से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल के अंदर देखा कि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे उसके रिटर्न घटते चले जा रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि टाइम का बहुत ज्यादा महत्व होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो दोस्तों इसीलिए सभी इन्वेस्टर जो कि बड़े इन्वेस्टर हैं वो ये कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट को करना शुरू करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सके। इसीलिए दोस्तों मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करें ताकि आपका छोटा सम भी फ्यूचर में जाके काफी बड़ा हो जाए और काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप भी अच्छी तरह पैसे कमा सकें और वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो मैं अपनी पहली टिप के बारे में बताता हूँ जिसको हम पेशेंस के नाम से जानते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने देखा इस एग्जाम्पल में हमने काफी लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करा है, इसीलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर हम कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा और साथ ही साथ मार्केट वॉलेटिलिटी से हमें दूर रहना पड़ेगा। हमें ये है कि रेगुलर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को चेक ना करें क्योंकि हम या तो किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं या फिर इंडेक्स फंड के थ्रू जा रहे हैं। इसीलिए हमें रेगुलर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम मंथली को चेक कर सकते हैं जब भी हमारा SIP अमाउंट उसके अंदर डाले। इसीलिए हम कहते हैं कि पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि लॉन्गर टर्म के लिए हमने पैसे को इन्वेस्ट किया तो उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। इसीलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। दोस्तों तो मैं अपनी सेकंड टिप के बारे में बात करता हूँ जिसका नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। जैसा कि आपने और हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा कि कोई भी इन्वेस्टर अगर रेगुलरली इन्वेस्ट करता है और वो एक भी टाइम अपनी मंथली SIP को स्किप नहीं करता तो वो काफी बड़ा अमाउंट देती है। इसीलिए आप भी कभी भी अपनी SIP को स्किप ना करें और जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा वो एंड में जाके काफी बड़ा हो। इसीलिए डिसिप्लिन का इन्वेस्टमेंट बहुत महत्व है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट हमेशा डिसिप्लिन के साथ ही करनी चाहिए। दोस्तों मैं अपनी तीसरी टिप के बारे में बात करता हूँ। ये टिप सबके लिए है, ये एक बहुत ही ज्यादा जनरल टिप है और ये सब पे एप्लीकेबल होती है। इसका मतलब है कि हमें अपने स्टॉक्स को कभी भी एज ए स्टॉक नहीं उसे प्रॉपर्टी की तरह खरीदना चाहिए। जिस तरीके से हम लैंड को खरीदते हैं और उसे रेगुलरली नहीं बेचते खरीदते उसी तरह हमें स्टॉक के साथ भी लंबे समय तक बने रहना चाहिए। उसे जल्दी बेचते खरीदते नहीं रहना चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए हमें स्टॉक्स को रेगुलरली नहीं बेचना चाहिए, हमें इसे प्रॉपर्टी की तरह रखना चाहिए और लंबे समय तक किसी भी स्टॉक्स के साथ बना रहना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में जाके अच्छे रिटर्न दे और काफी अच्छे पैसे बना के दे सके। तो दोस्तों मैं इस वीडियो का एंड वॉरेन बफेट के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोट के साथ करना चाहता हूँ। ये कोट इस वीडियो से भी काफी ज्यादा लिंक्ड है। समवन सिटिंग इन द शेड बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री लॉन्ग एगो। इसका मतलब ये है
कि आज जो छाया के अंदर बैठा है उसने कभी पेड़ जरूर लगाया होगा। इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग समय के लिए करनी चाहिए और लंबे समय के लिए पैसा बनाना चाहिए। तो दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको इसी टाइप की और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए और साथ ही साथ स्टॉक रिव्यूज के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि उससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।